हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज़ करके मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले और मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसको यूज़ करने के बाद मुझे ये पता था कि इसको यूज़ किया जाता है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जिन तरीक़ों से इसको यूज़ किया और जो मुझे इसके रिजल्ट्स मिले, और जब कोई कॉम्प्लीमेंट जब आपको मिलता है ना किसी काम को करने से, तो उसके बाद आपने सोचना मतलब आप समझ लो कि जो मेहनत आपने की है वो कहीं न कहीं आपकी मेहनत जो है वो सक्सेस हो गई है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, ये स्टोन जो आप साइड में देख पा रहे हैं, इसी स्टोन की आज मैं बात करने वाली हूँ। अगर अब तक आपको पता लग चुका है कि ये स्टोन क्या है, तो ज़रूर कमेंट करना कि ये स्टोन क्या है, और अगर आप यूज़ करते हैं तो भी बताना। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है, कौन-कौन यूज़ कर सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना है, और कितने दिनों का इसको यूज़ करने के लिए गैप रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। क्योंकि अति जब किसी चीज़ की हम कर लेते हैं ना, तो वो फ़ायदे की बजाय हमारे लिए नुकसान हो जाती हैं। इसलिए बोलती हूँ कि ध्यान से सुना करो, समझा करो, उसके बाद ही एप्लीकेशन किया करो। लेकिन इसका मैं 100% बोल रही हूँ, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर देखना, ठीक है? और अगर किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने इसको यूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो हम जिस पत्थर की बात कर रहे थे, वो पत्थर जो है वो है फिटकरी, यानी कि एलम। तो फिटकरी को बहुत से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता था, मुझे इसके 2 ही तरीके मतलब पता था इसको यूज़ करने के। एक तो पानी को प्यूरीफाई करने का इसका यूज़ होता है, ये मुझे पता था। दूसरा, अगर मुझे पता था कि जब कोई कट लग जाता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स जब शेविंग वगैरह करते थे, ठीक है, तो जब भी कोई कट लग जाता था तो वो वहाँ पे इस फिटकरी को घिस लेते थे। तो ऐसे ही एक पत्थर हमारे जो घरों में रहता था, और उसको फेस पे इस तरह से घिस लिया जाता था। तो अगर उस कट के ऊपर ब्लड आ जाता था तो इमीडिएटली वो ठीक हो जाता था। ठीक है, मुझे इतना ही पता था। बट जैसे मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा-सा और पढ़ा, तो समझा इसको, तो मुझे हैरान होने वाली और हैरान करने वाली चीज़ें मिली, जो कि अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने इसको खुद पे ट्राई करके फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ था, इस फिटकरी को लेना है आपने, ठीक है? ये 20 या 15-20 रुपए की आपको ईज़िली किसी भी जो भी आपके नियर अबाउट मार्केट है वहाँ पे मिल जाती है। आपने क्या करना है, अगर आप सबसे पहली बात कर लेते हैं स्किन के लिए। स्किन के लिए आप किस तरह से यूज़ कर और नहीं, आज सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं स्किन के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने स्किन के लिए ये यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ताकि आपकी स्किन पे कोई भी नुकसान ना करे, ठीक है? तो ये एंटीबैक्टीरियल होती है, इसलिए आपने क्या करना है, जब भी, क्योंकि मैं भी निविया का जो रोलर होता है ना, अंडर आर्म रोलर्स, उसको यूज़ करती थी। अगर आपके अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा पसीने की बदबू आती है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, नहाने के बाद सिर्फ़ इसको पानी में डिप करना है और अपने अंडर आर्म्स में इसको लगा लेना है। सिर्फ़ इतना ही आपने करना है, और फिर से इसको रख दो। और डेली-डेली जब भी आप इसको यूज़ करोगे, आप देखोगे कि धीरे-धीरे करके आपके अंडर आर्म्स में से जो स्मेल आती थी, वो अब नहीं आती है। आप इसको नोट करना, ठीक है? इसलिए मैंने बोला है कि चीज़ें करोगे तभी आपको समझ आएगी। जो अंडर आर्म रोलर हम लेते थे, तो उससे कहीं न कहीं हमें डार्कनेस की प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अंडर आर्म रोलर जो यूज़ करते हैं, उससे डार्कनेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और कई बार क्या होता है कि वो फ्रेग्रेंस तो अच्छी देते हैं, ये फ्रेग्रेंस नहीं देगी, वो फ्रेग्रेंस तो अच्छी देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें हार्मफुल केमिकल होते ही होते हैं, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, ठीक है? लेकिन हम पूरी तरह से 100% सेफ चीज़ों को लेके चलेंगे, और बिल्कुल भी हमारी पॉकेट पे हैवी नहीं होगा। आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है, अपने अंडर आर्म्स में लगाना है, फिर से रख देना है। आप इसको लगातार करके देखो 1 वीक तक, और फिर बताना आपको कैसा लगा। एक ये हो गया। दूसरा, हम सबसे इम्पोर्टेंट अपने स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं, पिगमेंटेशन है, पिंपल हैं, और ख़ासकर पिंपल्स के निशान हैं, और दूसरा जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हैं, उनके लिए किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सा सिंपल, जैसे आप साइड में देख पा रहे हो, वैसा ही आपने करना है। और कितने कब-कब करना है, ये भी पूरी ध्यान से सुनना, तभी करना। आधा-अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। तो आपने क्या करना है, ये फिटकरी लेनी है, ठीक है? आपने इसको, जैसे मैंने कूटा है, इसको अच्छे से कूट के पाउडर बना के, इसका पाउडर बनाने के बाद इसको फ़िल्टर कर लेना है। जैसे आप इसको छान लोगे, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। यूज़ करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है, जितना आपको लगे, आपके फेस पे लगेगा, हाफ स्पून से भी कम मैंने लिया था, ठीक है? जितना, जैसे आप साइड में देख पा रहे हो, इतना सा आपने लेना है। इसके अंदर आप चाहे तो टर्मरिक, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ, कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी इसके अंदर आपने डाल लेनी है। उसके बाद आपने इसमें डालना है रोज़ वाटर, ठीक है? रोज़ वाटर डालने के बाद इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लो। हालाँकि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व, यानी कि मिक्स
बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा, आपको दिखेगा ये उसके अंदर। बस इसी पेस्ट को आपने अपने फेस पे लगाना है। अगर आपको पिंपल है, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना, जैसे मुझे अभी यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, जो कि ठीक भी हो गई है। तो अगर आपको पिंपल्स है तो आपने इसी को पेस्ट को लेना है और सिर्फ पिंपल्स पे लगा लो। लेकिन अगर आप इसको पूरे फेस पे लगाना चाहते हो या फिर आपको पिगमेंटेशन है, तो देखिए एक-एक करके मैं बात बताती हूँ, नहीं तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आपको पिंपल्स है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने पिंपल्स पे लगा लो। 20 से 25 मिनट तक रहने दो, उसके बाद धो दो। ठीक है? अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स के लिए लगाना चाहते हो तो सिर्फ़ नोज़ वाले एरिया पे लगा के छोड़ दो 20-25 मिनट, और रब नहीं करना है। ये ध्यान रखना, ये पत्थर है, बहुत क्या बोलते हैं, हार्ड होता है, तो इसको बिल्कुल भी रब नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथों से गुनगुना पानी लेके अपने फेस को वॉश कर लेना है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, जहाँ भी मैं किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी ही प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स भी हो जाती हैं, पिंपल्स भी हो जाती है और पिगमेंटेशन भी है, एज़ यू नो। ठीक है? तो मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, वीक में 2 बार। जब भी आपको लगे कि आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स फ़ील हो रहे हैं, तो ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करती है, डिहाइड्रेट कर देती है स्किन को, थोड़ा-सा ड्राई कर देती है स्किन को। इसलिए ड्राई स्किन वालों को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी भी उतनी ऑयली स्किन नहीं है, बट ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा-सा ऑयली है, ख़ास करके नोज़ का एरिया। ठीक है? तो ड्राई स्किन वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है, इसको पूरे फेस पे लगा लो। वीक में 2 बार, वीक में 2 बार आप पूरे फेस पे लगा लो। पूरे फेस पे लगाने के बाद आप इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दो। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी को अपने फेस पे डालना है और ये पूरा निकाल देना है। याद रखना, जब भी आप इसका एप्लीकेशन पूरे फेस पे करते हो तो आपकी आइज़ के अंदर ये नहीं जाना चाहिए, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है? इसलिए बहुत केयरफुली यूज़ करना है। इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनो, तभी एप्लीकेशन करना। ऐसा ना हो कुछ ठीक करने के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुँचा लो। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक बार अपने हाथ पे या इधर लगा के थोड़ा-सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, जिससे कि 80% तो नहीं होता है, 90% नहीं होता है, बट फिर भी सेफ़र साइड मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना। एक बार इसको टेस्ट ज़रूर कर लेना, ताकि आपको कोई इचिंग, इरिटेशन कुछ ना हो, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आपने उसको रिमूव कर देना है और अच्छे से कोई भी ऑयल आपने लगा लेना है, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो। और आपने दोबारा इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हर स्किन टाइप के लोगों पे का जो स्किन का जो टेक्सचर है वो अलग होता है, किसी की सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन पे ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपने करना है और फिर धो लेना है, और उसके बाद आप देखोगे आपकी स्किन टाइट फ़ील होगी, बहुत ज़्यादा टाइट फ़ील होती है। तो अगर आपकी स्किन लटकने लगी है, लूज़ होने लगी है, जो कि कॉमन है, एज के साथ होती ही रहती है, अगर ऐसा आपको होने लगा है तो वो चीज़ को, उस चीज़ को ये ठीक करेगी। साथ ही साथ आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो भी है, गंदगी है, क्योंकि पानी में जब इसको डाल देते हैं तो पानी को पीने के लायक बना देती है। सेम वही हमारी स्किन के साथ करने वाली है, हमारी स्किन की जितनी भी गंदगी है उसको ये बाहर निकाल के लाएगी, पोर्स जो है ना उसको डीपली क्लीन करेगी। ठीक है? अगर आपको पिंपल्स है तो आपने क्या करना है, डेली सिर्फ़ और सिर्फ़ पिंपल्स के ऊपर इस तरह से लगाना है और 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद इसको वॉश कर देना है। ठीक है? अगर आप पिगमेंटेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हो, जैसा कि मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, क्या करना है आपने, वीक में 2 बार आप पूरे फेस पे लगा लो, नहीं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन जहाँ-जहाँ आपको पिंपल है, सपोज़ करो यहाँ है, जहाँ भी है, वहाँ पे आप इसको 1 वीक के लिए डेली लगा लो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट, सिर्फ़ 10 मिनट आपने इसको लगाना है। जैसे ही अपने फेस पे लगाओगे 10 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर प्लेन पानी से हल्का गुनगुना पानी लेना है और वो अपने फेस पे डालना है, ताकि वो अच्छे से ईज़िली निकल जाए। बिल्कुल भी रब नहीं करना है, नहीं तो आप अपनी स्किन को जो है नुकसान पहुँचा सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन है वहाँ पे लगा के रिमूव कर लो। रिमूव करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है आपको। आप चाहें अगर एलोवेरा यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ बूँदें बादाम ऑयल की या फिर विटामिन ई ऑयल की डाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ड्राई है और ये लगाने के बाद डेफ़िनिटली ड्राई होने वाली है, आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मैं किसी भी मार्केट बेस कोई भी मॉइस्चराइज़र आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, ना मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, ना आपको करूँगी। तो आपने सिर्फ इतना करना है। तो बस इन्हीं तरीकों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तीसरा जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो तीसरा चौथा मुझे नहीं पता, मैंने काउंट नहीं किए, आप लोग कर लेना, ठीक है? तो जो लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी पाउडर को जो अभी आपने कूटा है,
बिल्कुल 1 चम्मच का जो आगे का पोर्शन होता है बिल्कुल उतना, या फिर चुटकी 2 चुटकी भर आप लगा सकते हैं। 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में इसको मिक्स करना है। अगर आपके माउथ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है ना? आपके जब आप ब्रश कर लेते हो, आपका स्टमक भी ठीक है, उसके बाद भी आपको लगता है कि माउथ से स्मेल आती है, तो मैंने इसको यूज़ किया और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। इससे आपने आपको रिंस करना है अपने माउथ को, कुरले करने हैं अच्छे से और गार्गल आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्मेल थी वो भी चली जाती है। ठीक है? तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, और ज़रूरी आपने इसको पेस्ट टेस्ट एक बार ज़रूर करना है। ठीक है? तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।